सासू माँ, आपने मुझे कहाँ पहुँचा दिया। राजेश, सब्जियों के साथ इतना सारा नींबू और इमली क्यों लाए बेटा? हम लोग ये सब नहीं खाते हैं। इतनी महंगाई में ये सब फालतू के सामान मत लाया करो। पिता बनने वाले हो, भविष्य के खर्चों के बारे में भी सोचो। कौशल्या जी ने अपनी रोबीली आवाज़ में बेटे राजेश को समझाया। माँ, जब अनु सुबह सुबह किचन में जाती है तो उसे सबसे पहले नींबू की चाय पीने का मन होता है। इससे उसका मितली आना रुक जाता है और मुंह का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। अनु बोल रही थी कि वो इमली और गुड़ की चटनी बनाएगी और रोटी के साथ खाएगी। राजेश ने माँ के कंधे से झूलते हुए लाड से कहा, ये सब खाकर तो अनु को गैस की शिकायत हो जाएगी। पहली बार माँ बनने वाली है, अनुभवहीन है। पता नहीं उसकी माँ ने भी उसे क्या सिखाया, खाने पीने का तरीका तक नहीं पता। अनु अपने कमरे में बैठी ये सब सुन रही थी। अनु एक गांव की पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी। हालांकि उसके पापा किसान थे, लेकिन उसे शहर में रखकर पढ़ाया और उसे अच्छी शिक्षा मुहैया करवाए। अनु का व्यक्तित्व भले ही सादगीपूर्ण था, लेकिन दृढ़ निश्चय और परिश्रमी थी। राजेश से शादी के लिए उसने इसलिए हाँ कह दिया क्योंकि वो सोच रही थी कि शहर जाकर आगे की पढ़ाई कर पाएगी। घर परिवार भी ठीक लगा था। इधर राजेश की माँ को एक घरेलू लड़की ही चाहिए थी जो उनका घर संभाल सके। दोनों पक्षों न अपनी ज़रूरतों के हिसाब से रिश्ता जोड़ा था, लेकिन सोच के हिसाब से ज़िंदगी कब चलती है। अनु राजेश की शादी को 6 महीने भी नहीं थे कि अनु का माहवारी बंद हो गया। 10-12 दिन इंतजार के बाद उसने प्रेगा न्यूज से जांच किया तो पता चला कि वो माँ बनने वाली है। मायके वालों को बताया तो वो खुश हो कि अब माँ बन जाएगी तो गृहस्थी पूरी तरह बस जाएगी। अनु अभी इसके लिए तैयार नहीं थी, ना तो मन से ना शरीर से, लेकिन उसके पति को ये बच्चा चाहिए था। ऐसे माहौल में पली अनु, जहाँ पुरुषों की हर इच्छा का आदर किया जाता, अपने पति की बात को भी नहीं टाल सकी और बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। सासू माँ ने सुना तो उसका दिल ही बूझ गया। कहा तो अरमान पाले हुए थी कि साधारण किसान घर की लड़की ब्याह लाई है तो खूब सेवा सत्कार करवाएगी, और कहाँ ये नया बखेड़ा खड़ा हो गया। कहीं बहुरिया पलंग ही ना पकड़ ले यह कहकर कि डॉक्टर ने बेड रेस्ट दिया है, लेकिन मन के भावों को अंदर ही रखा और सोच लिया कि अब आगे क्या करना है। अनु, जरा ये कपड़े की बाल्टी ऊपर पहुंचा दो, घुटनों में बहुत दर्द है, मैं नहीं ले जा सकती। अनु ने बाल्टी की तरफ देखा तो बहुत भारी लगा। सासू माँ की तरफ प्रश्न सूचक निगाहें उठाती। इससे पहले ही उन्होंने उसे समझा दिया कि घर का काम करते रहने से नॉर्मल डिलीवरी होगी और शरीर भी हल्का रहेगा। अब तो ये आए दिन होने लगा कि नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर अनु को सारे काम करने पड़ते। गर्भावस्था के शुरुआती दिन किसी भी स्त्री के लिए कितने कठिन होते हैं। मितली आना, शरीर में थकान, पिंडलियों में ऐंठन, इन सब हो रहे बदलावों से वो बहुत परेशान रहती और अच्छे से खाना भी नहीं खा पाती थी। ऊपर से कौशल्या जी ने उसके खाने पर 100 पाबंदियां लगा दी थी। इन वजह से उसकी सेहत गिरती जा रही थी। राजेश को जब उसने ये सब परेशानियां बताई तो उसने कह दिया कि ये सब माँ को बताओ, मैं कुछ नहीं समझता हूँ। विवश अनु ने अपनी माँ से कहा कि मुझे मायके बुला लो। माँ का जवाब था, बेटी, गांव में ना अच्छे अस्पताल हैं ना डॉक्टर। शादी के बाद अब तू पराया धन हो गई है। तुझे या होने वाले बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तेरे ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी। अच्छा है तुम वही रहो और बच्चे के जन्म के बाद सावरिया लगाकर यहाँ आना। यह सब सुन अनु की आंखें भर आई। उसने अपनी और अपनी माँ की व्यवस्था पर बहुत दुख हुआ और उसने मन ही मन कुछ दृढ़ योजना बनाई। अगली बार जब वो चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई तो उसका वजन बढ़ने के बजाय घट गया था और वो एनीमिक भी हो गई थी। डॉक्टर ने राजेश को बहुत फटकार लगाई।
कि एक तो अनु इतनी कम उम्र में माँ बनने वाली है, ऊपर से उनका ध्यान भी नहीं रख रहे हो। राजेश ने डॉक्टर के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आकर अनु को बहुत लताड़ लगाया कि तुम बच्ची नहीं हो कि अपना ख्याल नहीं रख सकती, खुद एक माँ बनने वाली हो और अपने लिए इतनी बड़ी लापरवाही करती हो। तभी उसे ध्यान आया कि अनु ने तो उसे अपनी परेशानियां बताई थी, उसने ही ध्यान नहीं दिया। नतीजा अब सामने था। राजेश ने माँ से बताया कि अनु को आराम और पौष्टिक आहार की जरूरत है और डॉक्टर ने एहतियात बरतने को कहा है। यह सुनते ही माँ एकदम बिखर पड़ी। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं इसको खाना नहीं देती क्या? सच ही कहा है। राजा की बेटी का पेट बड़ा और बनिहारा की बेटी का ठेस बड़ा। मायके में तो कुछ देखा नहीं और यहाँ 100 नखरे करती है। मैं तो इसके भले के लिए ये सब कर रही थी कि जजगी के समय पेट ना कटवाना पड़े, लेकिन देखो जरा, इसने मेरी शिकायतें ही लगा दी। इतना ही तकलीफ दे रही हूँ तो अपनी माँ के पास क्यों नहीं चली जाती? कंगले कहीं के, बेटी को बुलाया भी नहीं। यह सब सुन अनु अपने कमरे में रोती हुई चली गई। संस्कारवश उसने सास को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके माता पिता का हर दिन का अपमान उसे बहुत दुख देता था। उसे अपनी माँ की बातें याद आती और उसके इरादे और मजबूत हो जाते। इन सारी विपरीत परिस्थितियों में राजेश का प्यार उसका संबल था। शुरू में वो इस रिश्ते को महसूस नहीं कर पाई, लेकिन जब उसने गर्भ धारण किया तो उसे राजेश का प्यार समझ में आया और सारी कड़वाहटों को भूल जाती थी। राजेश भी माँ का तल्ख रवैया देखकर दुखी था। माँ का स्वभाव तो बदलने से रहा, इसलिए उसने सारी बातों को नज़रअंदाज कर खुद अनु का ख्याल रखने का निश्चय किया। अंतिम महीने में जब अनु की परेशानियाँ बहुत बढ़ गई तो राजेश घर से ही काम करने लगा था। इस बीच अनु का उसने भरपूर ख्याल रखा। माँ उसे जोड़ू का गुलाम बोलती और वो हंसकर टाल देता। समय पर अनु ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया और लड़का हुआ था तो कौशल्या जी भी खुश थी। छठी के दिन नज़दीकी रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन अनु के घर वालों को न्योता नहीं दिया गया। राजेश ने उन लोगों को बुलाया, वो भी अपनी बिटिया और नवासे के लिए चले आए। साथ में पुराने सरसों का तेल, देसी गाय का घी, गोंद के लड्डू और ढेकी का कुटा पुराना चावल लेकर आए। माँ ने अपने हाथों से कुछ स्वेटर बुने थे, वो भी ले आई। अनु के दादाजी ने अपने बचपन का 2 तोले का चेन भिजवाया था। पुराना था लेकिन एकदम खरा सोना था। ये सब देखकर कौशल्या जी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सोच रही थी कि कैसे लोग हैं, बच्चे के जन्म पर ये पुराने और देहाती सामान लेकर आए हैं। अपने रिश्तेदारों के सामने तो वो चुप रही, लेकिन उनके जाने के बाद उन पर अपनी पूरी भड़ास निकाल ली। राजेश तो अपनी माँ की आदतों से थक चुका था, इसलिए ससुराल वालों को ही लेकर कमरे में चला गया। अनु के पेरेंट्स भी अब अपनी बेटी की सारी परिस्थितियों से वाकिफ हो चुके थे। सुबह अनु अपने बच्चे को गोद में लिए सूटकेस के साथ सासू माँ के दरवाजे पर खड़ी थी। उनको प्रणाम कर बोली, मैं अपने मायके जा रही हूँ। मुन्ने को देहाती लोगों के साथ पालूंगी। मैं चाहती हूँ कि वो ज़मीन से जुड़ा रहे ताकि कभी गिरे नहीं। और हाँ, मैं भी जब आपके परिवार की बराबरी की हो जाऊंगी तब ही वापस आऊंगी। कौशल्या देवी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अनु कुछ ऐसा भी फैसला कर लेगी। वो तो सोचती थी कि गांव देहात की लड़की है, उस पर हमेशा धौंस जमा कर रखेगी। पर लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अनु भले ही गांव की है, लेकिन फौलाद जैसा आत्मविश्वास रखती है। माता पिता ने उसे आकर्षक सुंदर कपड़े नहीं दिए थे, लेकिन बेटी को हर संस्कार और गुणों में शिक्षित किया था। कौशल्या जी ने राजेश से भी बहुत मित्र मन्नतें
की, लेकिन आज वो भी अनु के साथ खड़ा था। अनु मायके चली गई और कौशल्या जी का घर सुनसान हो गया। राजेश भी अब बहुत लेट से ऑफिस से आता। कौशल्या जी को मुन्ने का चेहरा याद आता और वो बेचैन होकर पछताने लगती। अनु ने एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। उसके परिवार वाले अब उसका पूरा सहयोग करते थे और राजेश भी महीने में एक चक्कर लगा आता था। कौशल्या जी को अपनी गलती का पर बहुत पछतावा था। उन्होंने अनु को कितनी बार बुलावा भेजा। राजेश ने बताया कि अनु तब तक नहीं आएगी जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। अनु ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और जल्द ही उसे एक सरकारी अस्पताल में नौकरी भी मिल गई थी। नौकरी भी उसे अपने कस्बे के प्राथमिक अस्पताल में ही मिली थी। तो आपने गांव से ही नौकरी करने जाती थी। कौशल्या जी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अकेलापन ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया था। राजेश घर में साथ तो रहता था, लेकिन अनु के साथ कौशल्या जी के व्यवहार के कारण वो भी उनके साथ काफ़ी तल्ख हो गया था। आखिर उन्होंने एक फैसला किया और एक दिन अकेले ही अनु के गांव चल दी। उनको देख समधी भी आश्चर्यचकित थे। कौशल्या जी ने उनके आगे हाथ जोड़ लिए। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। पति को खोने के बाद बेटे को अकेले पाला। बहुत आत्म केंद्रित हो गई थी। कष्टों के बीच उच्चता का भाव पाल ली थी। अनु अब घर चलो बेटा, तुम लोगों के बिना जीवन रिक्त है, अधूरा है। उन्होंने अपने पोते की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। अनु अब आत्मनिर्भर है। सास के स्टेटस से भविष्य में कम नहीं रहेगी। उसने उनकी सारी कड़वी बातों को भुला उनके पांव छू मुन्ने को गोद में पकड़ा दिया। मैं अपनी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती। या तो मेरा ट्रांसफ़र हो जाए या मुझे आपके शहर में नौकरी मिल जाए, तब मैं आ जाऊंगी। अनु जानती थी कि उसकी सास के दुर्व्यवहारों ने ही उसे आज इस मुकाम तक पहुंचने की हिम्मत दी है। कौशल्या जी को भी समय ने बहुत बड़ी सीख दे दी है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।